नमस्कार, हार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी में शामिल हुए 13,47,000 उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। एचएससी सीटी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीटी 2025 का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिणाम का लिंक भी दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को सीटी का आयोजन करवाया था। इसमें 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर देर रात पोस्ट कर चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए लिखा कि आपकी मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प आज रंग लाया है। जिन अभ्यर्थियों को इस बार सफलता नहीं मिली वो निराश ना हो। परीक्षा केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। स्वयं पर विश्वास रखें और दोबारा तैयारी करें। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। कैसे देख सकते हैं रिजल्ट? कैंडिडेट्स को लॉगिन पेज पर जाने के लिए लॉगिन बटन क्लिक करना होगा। कैंडिडेट्स अपना सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। कैंडिडेट्स पासवर्ड का इस्तेमाल करें जो सीटी 2025 रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल किया गया था। कैंडिडेट अपना सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गया है तो रीसेट का ऑप्शन भी दिया गया है। कैंडिडेट्स सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं मिलता है तो कैंडिडेट्स रीसेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। गौरतलब है कि एचएससी सीटी रिजल्ट और स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अब 3 साल के अंदर जब भी विभागीय वैकेंसी की घोषणा की जाएगी तो विभिन्न ग्रुप सी और डी पदों के लिए आवेदन करने के एलिजिबल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, सीटी 2025 का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है और परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नतीजा देख सकते हैं। तो जानकारी देने के लिए अक्षय यादव जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, देखिए, सीटी 2025 का परिणाम तो घोषित कर दिया गया है। 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिन्होंने ये परिणाम जो है वो देखा भी होगा, क्योंकि परीक्षार्थी जिन्हें काफी लंबे समय से इंतजार था कि जो हमारा परिणाम है वो अच्छा आने वाला है। क्या जो छात्र हैं उनकी मेहनत रंग लाई है? साधना, मैं आपको बता दूं 26 और 27 जुलाई को जो संयुक्त पात्रता परीक्षा ग्रुप सी का इसका आयोजन किया गया था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। शांतिपूर्ण जो परीक्षा है और उसका आयोजन किया गया था, लेकिन जो लाखों जो परीक्षार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठे थे उनको उम्मीद थी कि उनका जो परीक्षा परिणाम वो घोषित किया जाए ताकि आगे जो वैकेंसी उनकी तैयारी कर सके। और साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा एक घोषणा भी की गई थी कि जो भी परीक्षार्थी ग्रुप सी या डी की जो पात्रता परीक्षा इसके अंदर जो पास होगा उसको 2 साल तक तैयारी करने के लिए 9,000 रुपए प्रति माह जो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा संकल्प पत्र के अंदर भाजपा के द्वारा घोषणा भी किया गया था। तो अब उन परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि वो पैसा भी उनको मिलेगा और आगामी वो तैयारी वो भी कर सकेंगे। साथ ही जो कल है उसका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया गया है और जो खुद आयोग के जो चेयरमैन हिम्मत सिंह उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो परीक्षा परिणाम वो घोषित कर दिया गया है और बाकायदा जो पोर्टल है उसके ऊपर अपना जाकर मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या पासवर्ड भूल गया है तो उसको मोबाइल नंबर के माध्यम से जो रिकवरी वो की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि जो ओटीपी विभाग की तरफ से आ रहा है वो घंटों के इंतजार के बाद आ रहा है। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो अपना रिजल्ट लगभग ने देख लिया और इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ की एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूं जहां काफी जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं। इनसे जानेंगे कि जो परीक्षा का वो तरफ से घोषित किया गया है तो सरकार से ये सोचते हैं कि जो वैकेंसी कब तक आए और सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरित। अच्छा, तो आपने भी सीटी का एग्जाम दिया था? हाँ। तो रिजल्ट घोषित किया गया, क्या उम्मीदें है सरकार से? अब मेंस का एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए और कैलेंडर वगैरह भी जारी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किस प्रकार के कैलेंडर की मांग कर रहे हैं आप? एग्जाम टाइम मतलब भर्तियों का
कि हम कौन से महीने में लेंगे, कब नहीं लेंगे। तो क्या लगता है कि निष्पक्षता से सरकार कर रही है, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की नौकरी देने का जो वादा है अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब की बार भी चुनाव में ये था, तो क्या लगता है कि अब साबित हो पाएगा जो इस नारे के साथ? हाँ, लग तो रहा है। तो लगातार मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, लगातार। साथ ही 9,000 रुपए की भी बात की गई हाँ, थी, वो भी की गई तो है। क्या उम्मीद है कि अब 9,000 रुपए आपकी जो तैयारी का जो खर्च हो कम होगा? देखो, अब वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो कितना क्या कहते तो स्कोर है? 72। अच्छा, जिस प्रकार से रिजल्ट आया उससे आप संतुष्ट हैं कि जो आपने मेहनत की हाँ। थी उसके आधार पर आपको रिजल्ट कब मिला है? हाँ, तो क्या उम्मीद है सरकार से, बाकी आपकी क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जो कमियां हैं? अब मतलब हर चीज में लेट कर देते हैं, इसमें सुधार करना चाहिए। तो इसमें भी कुछ देरी हुई है, उससे नाराजगी है? हाँ, रिजल्ट भी काफी लेट निकाला है, उस टाइम पे तो बहुत जल्दी कर रहे थे। हाँ। कुछ और भी जो परीक्षार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे, इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। इनका कहना है कि जो रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जरूर देरी की गई है, क्योंकि मामला कई बार जो कोर्ट पर पहुंच जाता है और उसके बाद जरूर दिक्कतों को जो सामना है कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कुछ और भी जो परीक्षार्थी है, क्या नाम है जी आपका? आपने एग्जाम नहीं दिया? अच्छा, तो आप तैयारी कर रहे हो अगले के लिए? नहीं, मैं किसी और की तैयारी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? नीतू। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था? जी। तो कितना क्या स्कोर आया? 60+। तो आप संतुष्ट है जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये परीक्षा का आयोजन किया गया? परीक्षा शांतिपूर्ण रही थी और रिजल्ट आया है? हाँ, एग्जाम तो अच्छे से हुआ था, शांति से, बट रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो आगे जो भर्ती आई उनमें किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए सर? ऐसा तो कुछ नहीं, बस कैलेंडर टाइम से दे, रिजल्ट टाइम से निकाले और तो सब ठीक। तो आपको इंतजार है कब तक वैकेंसी आए? सरकार से क्या मांगा आपकी? ग्रुप सी की जो वैकेंसी आएंगी, ऐसा कुछ तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया की गई है, क्या आप संतुष्ट है उससे जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है? नॉर्मलाइजेशन संतुष्ट तो नहीं है, लाइक अगर मतलब बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट जैसे बहुत ज्यादा हार्ड था, सेकंड शिफ्ट थोड़ा इजी था, थर्ड शिफ्ट और भी ज्यादा इजी था। तो उससे अगर बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट थर्ड में आ रहा है, थर्ड शिफ्ट में आ रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट नॉर्मलाइजेशन में उसका कट जा रहा है। तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन वाज नॉट गुड, बट ठीक है जो था। अच्छा, अब आप आगे जो परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी क्या अभी से? तो ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आएंगी, हाँ, स्टार्ट कर रखी है, स्टार्ट से। तो आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था उस समय? फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर कटे या आपके बढ़ाए गए विभाग की तरफ? बढ़ाए गए। अच्छा, तो कितना नंबर बढ़ रहा है लगभग? लगभग मेरे 7-8 नंबर बढ़ रहे हैं। तो जो आगे जो भर्तियां होंगी तो सरकार की तरफ से जिस प्रकार से सीटी के अंदर व्यवस्था की गई थी, शांतिपूर्ण रोडवेज बसों की सुविधा दी गई, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से कोई मांग नहीं है, सरकार सही कर रही है, काम जो कर रही है, हम सेटिस्फाइड है। अच्छा, 9,000 रुपए का भी वादा किया गया था कि हर महीने 9,000, तो क्या लगता है कि अब आपकी जो पढ़ाई का खर्चा वो कम होने वाला है? हाँ, अगर करेंगे तो पक्का कम होगा। बिल्कुल, कुछ और भी साथी हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश। आपने भी दिया था सीटी का एग्जाम? तो किस प्रकार से कितना क्या स्कोर आया आपके? 59। तो कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर था, कौन सी शिफ्ट में था? रेवाड़ी 4th शिफ्ट। तो अब की बार जिस प्रकार से सेंटर भी नजदीक दिए गए थे, तो किस प्रकार से आप व्यवस्थाएं देखते हैं सरकार? सरकार की बढ़िया व्यवस्था थी। तो अब जो आगामी आपने तैयारी क्या शुरू कर दी अभी से? हाँ, शुरू कर दी है। तो क्या रिजल्ट लगता है कि मेरिट में आप आ पाओगे या? हाँ, मुझे लग रहा है फिर 70% आ सकता है। तो आपको उम्मीद है इसको लेकर? उम्मीद है। तो सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी संकल्प पत्र में कि 9,000 रुपए वो आपको देंगे, तो क्या लगता है कि वो वादा भी अब उनको पूरा हो पाएगा? अगर आपका जो कम है बजट वो 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, ये लाइब्रेरी है महेंद्रगढ़ की, जिसके अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो कुछ परीक्षार्थी आज आए भी क्योंकि नहीं, क्योंकि ग्रुप सी है उसका रिजल्ट आज वो विभाग की तरफ से जारी किया गया है और रिजल्ट देखने के अंदर जो कई परीक्षार्थी उपस्थित भी हैं और आज लाइब्रेरी में जो संख्या है वो भी कम छात्रों की देखने को मिल रही है। लेकिन इनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी ग्रुप सी के जो सीटी एग्जाम को लेकर वो सही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कैलेंडर जरूर जारी किया जाना चाहिए ताकि परीक्षार्थियों को समय पर पता लग सके कि एग्जाम कब होगा, कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और रिजल्ट कब जारी होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो एग्जाम हुआ था इसका जो रिजल्ट है वो कुछ देरी से जरूर जारी किया है, लेकिन इनको अब आगे उम्मीद है कि जल्द वैकेंसी आएंगे और उनके लिए अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं और तमाम छात्रों से आपने बातचीत भी की है, चूंकि काफी लंबा इंतजार भी हम इसे कह सकते हैं, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नतीजा जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि आंसर की जरूर पहले जारी कर दी गई थी ताकि जो तमाम परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देख सके कि कितने नंबर उनके जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किस तरह से जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके जरिए जो जानकारी है वो छात्र प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी भी छात्र को या फिर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी आ रही है तो किस तरह से वो अपना परिणाम देख सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर किसी छात्र को अपने रिजल्ट देखने के अंदर परेशानी है तो विभाग की तरफ से एक हेल्पलाइन शेयर भी किया है। वहां से डायरेक्ट क्लिक करके जो अभ्यर्थी है वो लॉगिन करके जो अपना जो मोबाइल नंबर उस रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उस मोबाइल नंबर और जो अपना पासवर्ड है वो डाल करके अपना जो रिजल्ट है वो पूरा वो देख सकता है। साथ ही विभाग की तरफ से अगर मोबाइल पर जो ओटीपी की समस्या है उसके बाद जो ईमेल आईडी उस पर जो ओटीपी की व्यवस्था की गई है, किसी कारणवश अगर मोबाइल के ऊपर की गई है, किसी कारणवश अगर मोबाइल के ऊपर आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होता तो ईमेल आईडी के माध्यम से आप जो ओटीपी प्राप्त करके अपना जो पासवर्ड है उसको रिसेट कर सकते हैं। उस पासवर्ड को रिसेट करने के बाद डायरेक्ट आप लॉगिन करके जो अपना स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 26 और 27 जुलाई को जो परीक्षा इसका आयोजन किया गया था उसके तुरंत बाद जो है विभाग की तरफ से जो आधिकारिक की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर आंसर की जरूर जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी परीक्षार्थियों को इंतजार था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करनी थी, तो उनको ये कहीं ना कहीं भय था कि उनके नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे, तो उसको लेकर रिजल्ट का जरूर इंतजार था। और एक लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से दावा किया गया था जल्द रिजल्ट आएगा, लेकिन कई महीनों का जो इंतजार है परीक्षार्थियों को करना पड़ा। और उसके बाद आखिरकार जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो देर शाम में रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। और उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं अब दोबारा से जो अपनी परीक्षा आगामी जो ग्रुप सी के जो भर्तियों के लिए जो पदों का जो विज्ञप्ति अब विभाग की तरफ से निकाली गई उनको लेकर जो तैयारी वो जरूर इनके द्वारा शुरू कर दी गई है। साथ ही इनको उम्मीद ये भी सरकार की तरफ से क्योंकि जो इनका शिक्षा का जो खर्चा है वो खुद वहन किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र के अंदर 9,000 रुपए का जो जिक्र किया गया था कि जो सीईटी का जो एग्जाम वो क्वालिफाई करेंगे उनको 9,000 रुपए जो प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो अपने आगामी एग्जाम उसकी जो तैयारी वो कर सके। और 2 साल तक ये जो राशि वो देने की जो घोषणा की है, तो अब परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि जल्द ये राशि भी उनको मिलेगी। साथ ही जो स्कोर कार्ड है ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके दौरान जो ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती निकलेंगे उनके अंदर जो मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद जो उन मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। आगामी ग्रुप सी की जो तमाम जो भर्तियां उनके अंदर ये परीक्षा दे पाएंगे। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए सीटी 2025 का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है, कितने खुश नजर आ रहे हैं तमाम परीक्षार्थी? सीईटी 2025 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और जिस तरह से इस पूरी एग्जाम प्रक्रिया को लेकर पहले छात्र और उनके अभिभावक काफी संतुष्ट थे, इस बार रिजल्ट को लेकर भी काफी संतुष्ट जो है छात्र दिखाई दे रहे हैं। हमारे कई छात्रों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से परीक्षा हुई थी और उसके बाद अब रिजल्ट घोषित किया गया, हालांकि इसमें कुछ देरी की जरूर बात कही गई है कि कुछ देरी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से रिजल्ट घोषित किए गए हैं उससे काफी संतुष्ट है। अब जो सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो नॉर्मलाइजेशन पर और रैंकिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी रिजल्ट घोषित हुआ है, 4 अलग अलग चरणों में परीक्षाएं हुई थी। अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद किसकी क्या रैंकिंग रहती है और सरकार यदि इस ग्रुप सी की भर्ती करती है तो किस रैंक तक के छात्र उसमें लिए जाएंगे, अभ्यर्थी लिए जाएंगे, उस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। तो अभी बेहद संतुष्ट है। अभी विस्तृत जो रिजल्ट की जानकारी है वो कुछ समय बाद ही छात्रों को मिल पाएगी, क्योंकि अभी ये आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जा रहा है। खासकर सबकी जो निगाहें हैं वो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसके ऊपर टिकी हुई है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। अक्षय भी लगातार बने हैं। अक्षय, हेलो, चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से भी जो आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई उसमें भी ये बताया गया है कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट देखा जा सकता है और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो जो परीक्षार्थी हैं वो किसी भी तरह की चिंता ना लें। देखिए सीईटी 2025 का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर यह नतीजा देख सकते हैं। वहीं आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है और साथ ही ये जो एग्जाम है, जिन परीक्षार्थियों का एग्जाम क्लियर हो जाता है 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी। लगभग 13,47,000 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है।